मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में न्यूमरोलॉजी के थ्रू करियर डिसीजन बताता हूं। जिन बच्चों के पास कुंडली नहीं है उनके पेरेंट्स इन नंबरों से अपने बच्चे को एक अच्छी फील्ड में डाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य ग्रह के बारे में। जिस भी बच्चे का जन्म महीने की पहली, 10वीं, 19वीं या 28 तारीख को होता है तो इनके रूलर होते हैं सूर्य महाराज। सूर्य की क्वालिटीज क्या होती हैं? ये एक आत्मविश्वासी होते हैं, एक क्विक डिसीजन लेने वाले जो कि निष्पक्ष डिसीजन होता है, और सूर्य ग्रह सभी प्लैनेट्स को एनर्जी प्रदान करता है। तो ऐसे में ये जातक एनर्जेटिक भी होते हैं और सरकार का कारक भी होते हैं। तो ऐसे में इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, पॉलिटिशियन हो सकती है, या एज अ लीडर भी हो सकती है। तीसरा, ये स्टार्टअप भी कर सकते हैं किसी भी तरीके का, क्योंकि सूर्य क्या है, जब सूर्य उदय होता है तो एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है। तो उसी तरीके से ये अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मून के बारे में। जिनका भी बर्थ 2nd, 11th, 20 या 29 को होता है तो इनका रूलर जो होता है मून होता है। मून क्या है? एक फीमेल प्लैनेट है, एक स्त्री ग्रह है और मन का कारक है। ऐसा जातक बहुत ही सुंदर होगा पर इमोशनल भी होगा और इसके अंदर माँ के गुण होंगे। चंद्रमा क्या है? माँ का कारक भी है। तो ऐसे में ममतत्व होगा, बहुत ज़्यादा दूसरों को देख के दया करने वाला होगा। तो इनके क्या क्या करियर हो सकते हैं? ये पोएट हो सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर हो सकते हैं, ये आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, और तो और इन्हें लव लाइफ से रिलेटेड इन चीज़ों से अगर ये जुड़े तो ये एक अच्छी प्रोग्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 जो कि जुपिटर का है। किसी भी जातक का जन्म महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है। जुपिटर क्या है? ज्ञान का कारक है। ये डिपेंडेंट होते हैं, और तो और इनसे किसी भी परिस्थिति में आप कुछ पूछ लीजिए, ये गलत सलाह नहीं देते। तो ऐसे में इनका जो करियर है वो ये प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, और प्रशासनिक सेवा में हो सकते हैं, जैसे IAS, IPS, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी घपला नहीं करते, और धर्म गुरु भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। किसी भी महीने की जिनका बर्थ 4, 13, 22 या तारीख को होता है तो ऐसे में राहु क्या है? बहुत दिमागदार प्लैनेट है, इसके पास बहुत बुद्धि है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत टेक्निकल होते हैं, एक बार कुछ चीज़ देखेंगे और फट से सीख जाएंगे, नए नए रास्ते बनाते हैं, नए नए योजना बनाते हैं, बड़े इनोवेटिव होते हैं। तो ऐसे में इनका करियर क्या हो सकता है? इंजीनियरिंग, टेक्निकल एनालिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च करने वाले हो सकते हैं, और तो और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जिस भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को बर्थ होता है, इनका जो रूलर होता है वो बुध ग्रह होता है। बुध ग्रह क्या होता है? बच्चा होता है। तो ऐसे जातक हमेशा, आपने देखा होगा कई बार जातक की एज तो बढ़ जाती है पर उसके अंदर से बचपना नहीं जाता। तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि उसका कहीं ना कहीं डेट 5, 14 या 23 तारीख हो सकता है। तो बुध ग्रह क्या है? बहुत चंचल है, बहुत शरारती है। तो ऐसे में इनके करियर क्या हो सकते हैं? तो बच्चों को क्या पसंद होता है? घूमना पसंद होता है, हर बातों को कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन बहुत इन्हें पसंद होती है, हर बात पे बोलना इन्हें बहुत पसंद होता है। तो ऐसे जातक का करियर जो है मीडिया में हो सकता है, मार्केटिंग में, ट्रैवल एजेंसीज में, या फिर पब्लिक रिलेशंस में हो सकता है। बच्चों को लोगों की भीड़ भाड़ बहुत पसंद आती है, तो ऐसे में पब्लिक रिलेशंस में भी इनका इंटरेस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 6 जो कि शुक्र का नंबर है। जातक का जन्म 6, 15 या 24 इस तिथि पे, इस तारीख में किसी का भी जन्म होता है तो ऐसे में शुक्र ग्रह क्या है? बहुत लग्जरी अट्रैक्टिव होता है। दूसरा, इनमें सौंदर्यता कूट कूट के भरी हुई होती है। ऐसे जातक को अपने बालों से बहुत प्रेम होता है। तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि 6 नंबर वाला जो जातक होता है बहुत सुंदर और अपने बालों की बहुत केयर करने वाला होता है। तो ऐसे में इनकी फील्ड क्या क्या हो सकती है? फैशन डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, ये इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। अब शुक्र ग्रह के पास एक सबसे अद्भुत चीज़ थी,
वो थी मृत संजीवनी विद्या। तो ऐसे में जातक डॉक्टर भी हो सकता है। और तो और हमारे वास्तु में साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है, जो किचन का स्थान है, वहां पे शुक्र ग्रह को डाला गया है। तो किचन से रिलेट होने से ऐसे में जातक होटल इंडस्ट्री से भी हो सकता है या बहुत अच्छा शेफ भी हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों के ऊपर, जिनका भी जन्म 7, 16 या 25 को होता है। तो ऐसे में जातक का जो स्वभाव है बहुत ही गूढ़ होता है। ऐसे जातक बहुत रहस्यवादी होते हैं, अपने बारे में जल्दी किसी को कुछ नहीं बताते। और गूढ़ मतलब बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है जातक 7 नंबर वाला। तो ऐसे में इनके क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या करियर इनका हो सकता है। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं और टैरेट कार्ड रीडर्स। दूसरा, ये छुपी हुई एजेंसी के लिए, जैसे डिटेक्टिव होते हैं या हमारे रॉ एजेंट्स होते हैं, तो ये 7 नंबर वाले ऐसी फील्ड को चुनकर और आगे तरक्की कर सकते हैं। अब बारी है नंबर 8 की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है। तो ये है शनि का ग्रह। ऐसे में जातक योग प्रिय, कर्म योगी होता है, बहुत ही हठी होता है। आपने जब योग का नाम आया तो आपने बड़ा ही नाम सुना होगा हठ योग का। तो हठी होता है जातक। शनि महाराज क्या है, बहुत ही धैर्य है इनके अंदर, स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसा जातक धीरे धीरे तरक्की करता है, पर अवश्य करता है। शनि महाराज डिले का कारक हैं। कई बार ऐसे जातकों में डिलेनेस होती है, उनका भाग्य थोड़ा देरी से उदय होता है। और इनमें एक क्वालिटी अद्भुत होती है, वो है लीडरशिप की, या एज आप कह सकते हैं समाज सेवा के लिए। ऐसे में जातक कौन कौन से करियर चुन सकता है, मैं वो आपको बताता हूँ। ऐसे में जातक वकील, जज, प्रशासनिक सेवा या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में हो सकता है। और तो और एनजीओ भी चला सकता है। अब बात करते हैं नंबर 9 पे। जिस भी जातक का जन्म 9, 18 या 27 को होता है, तो मंगल क्या है, सेनापति। तो हमेशा एनर्जेटिक रहता है। आपके क्षेत्र में कोई भी 9 नंबर वाला हो, आप उसे एक बार कार्य दे दीजिए, वो पूर्ण करके ही लौटेगा। तो ऐसा जातक साहसी होता है और उग्र होता है। तो इनके लिए क्या क्या लाइंस हैं, आर्मी में हो सकते हैं, फाइटर्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, डॉक्टर में ये सर्जन हो सकते हैं, समाज सेवा ये बहुत अच्छी करते हैं, या किसी भी इवेंट को जोड़ने में बहुत अच्छे होते हैं। आज ही आप अपने बच्चों की न्यूमरोलॉजी चेक कीजिए और उन्हें जिस फील्ड में डालना चाहते हैं, इस अकॉर्डिंग आप उनकी फील्ड भी चुन सकते हैं। जय सिया राम।